हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है रूबी। तो आज ना सुबह सुबह मॉर्निंग से ही काम करना स्टार्ट कर दी हूँ। जैसे कि आज ना सबसे पहले आ गई हूँ किचन की ओर। और किचन में ना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत था कि डीप क्लीनिंग करना। और क्योंकि ना बीच बीच में डीप क्लीनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं। और जिस प्रकार से मेरा मॉड्यूलर किचन नहीं है, तो मतलब बहुत सारे इंसेक्ट्स जो है वो आना जाना करते रहते हैं। तो उस चीज़ के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए मैं हर हफ्ते में एक बार डीप क्लीनिंग करती ही हूँ। बाकी तो ऐसे मैं साफ़ सफाई करती रहती हूँ, ऊपरी साफ़ सफाई। बट हफ्ते में एक बार मुझे ज़रूरत रहता है डीप क्लीनिंग का, तो वही मैं कर रही हूँ। और ना आज सोची हूँ कि ये जो टैब जो है ना, टैब के नीचे जो लगे रहते हैं ना फिल्टर टाइप का जो एक चीज़ होता है, वो है जैसे कि पानी छन के आता है, वो चीज़ एक छन्नी टाइप से रहता है, जैसे इस प्रकार से। तो ये ना कुछ अलग टाइप का है। तो इसको ना हर बार मैं ना जब भी डीप क्लीनिंग करती हूँ तब ना मैं साफ़ करती हूँ। आप लोग को दिखाती नहीं हूँ, लेकिन इस बार दिखा दी हूँ। ये पूरा मेरे को खोल के अच्छी तरीके से साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो ये ना पूरा पीला पीला और काला काला सा होने लग जाता है। और इसमें जितना मतलब ये डायरेक्ट टंकी का पानी आता है ना, तो डायरेक्ट टंकी के पानी में अगर कुछ भी गंदगी रहे, वो चीज़ इसमें ना छन के नीचे आता है। तो उतना मुझे गंदगी इस पानी में नहीं मिलता है जब भी मैं ऑन करती हूँ। तो बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि हम अगर घर का पानी का जो फ़िल्टर होता है उसको हम हर महीने एक बार साफ़ करते ही हैं, तो उसी प्रकार से इसको भी मुझे साफ़ करते रहना पड़ता है ना। क्योंकि ना कभी कभार ऐसा होता है कि साल में एक बार दो बार हम ऊपर की टंकी को क्लीन नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मुझे इसको लगा के रखना बहुत ज़रूरत होता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ना जो कीड़ा रहता है ना, कभी कभार कीड़ा भी निकल आता है। तो इसलिए मैं दोनों ही टैब में मैंने ये छन्नी टाइप से मैंने लगा के रखा है, ताकि जो भी कीड़ा मकोड़ा हो वो उसी में फंस जाए, ताकि जब धोऊं ना तो पूरा निकल जाए इसमें से। तो इजी होता है। अगर मैं जब भी कुछ भी साफ़ करती हूँ, जैसे कि सब्जी हो गया, फ्रूट्स हो गया और दाल चावल ये सब साफ़ करती हूँ ना, तो उसमें कोई भी कीड़ा या फिर कोई भी गंदी चीज़ें नहीं आती है, या पत्ता या फिर कुछ भी, जो भी बोलिए, वो चीज़ें नहीं आती है। तो चलिए मैं किचन का काम पूरा कंप्लीट करके अब मैं बाहर की तरफ आ गई हूँ। और बाहर ना 2 दिन से बारिश जो हो रहा था ना, वो बहुत ज़्यादा गंदगी कर रहा था। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि छत का भी पानी गिरता रहता है, तो उससे ना फर्श बहुत गंदा हो जाता है। तो एक बार झाड़ू लगाना चाहिए, और क्लीन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। घर क्लीन हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो वही कर रही हूँ मैं। क्या होता है ना कि कल जैसे सुबह क्या हुआ था कि सुबह से ही पानी स्टार्ट हो गया था, तो मैं नहीं कर पाई थी। जिस दिन सुबह से रहता है ना, उस दिन मैं साफ़ सफाई नहीं कर पाती हूँ, ऐसे में गीला हो जाता है। तो वो फिर दूसरे दिन मैं अच्छी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। तो चलिए मेरा बाहर का भी हो चुका है। अब मैं अंदर आ गई हूँ। रूम की सफाई करनी है। रूम में भी बहुत सारा हो गया है, ये पूजा रूम का पूरा निकला था। तो आज मेरे हस्बैंड ने ही पूजा रूम का क्लीनिंग किए हैं। क्या होता है ना कि मैं अगर बाहर के साइड और घर और किचन पूरा देखूँ ना, तो मेरा पूजा वाला घर ना नहीं हो पाता है, मुझसे पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि उसके बाद फिर अबीर भी आ जाता है। उसी टाइम में ना मुझे मैनेज करना पड़ता है। जब अबीर स्कूल जाता है तब उसके अंदर ही मुझे सब काम को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो उस समय ना मेरा पूजा वाला काम रुक जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, शाम को मैं आरती कर देती हूँ। सुबह का टाइम मेरे हस्बैंड कर लेते हैं, तो उन्होंने ही पूरा साफ़ सफाई किया है पूजा रूम का। तो वही सब निकला था कुछ चीज़ें। तो बाकी के कुछ, जैसे कि गणेश हम लोग बैठाते हैं ना, तो वो थोड़ी बहुत ऊपर में लगा हुआ था, तो उसको साल भर हो चुका है। अब उसको भी निकाल के हम लोग निकाल दिए हैं। और जब आएगा गणेश पूजा, तब फिर से हम लोग नए तरीके से डेकोरेशन करेंगे पूजा रूम का। और चलिए, ये सब बात करते करते मेरा झाड़ू भी लगाना हो चुका है, और अब मैं पोछा भी लगा लूँगी। क्योंकि अब बस
11 बज रहा है और 11 बजते ही अबीर भी आ जाएगा, 5-10 मिनट तक आ ही जाएगा वो, उसकी भी छुट्टी हो जाएगी। सुबह से गया हुआ है वो, तो मैं चाह रही हूँ उसका भी मतलब उसको भी थोड़ा सा अटेंशन मिले, तो इसलिए मैं ना जल्दी जल्दी पूरा काम समेट लेती हूँ तब तक। और ये देखिए, ये वाला ना पौधा मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, और जो पिछले बार जो पौधा था ना वो पाम ट्री था, वो क्या हुआ था कि मैंने एक व्लॉग में आप लोग को दिखाया था कि मैंने बाहर किया, बारिश आ रही है करके, बट ना वो क्या हुआ कि मैं तो बाहर रख दी थी, उसके बाद ना अबीर ने ना एक बहुत बड़ा वो कर दिया, लॉस कर दिया उस पेड़ का, कि उसने ना पूरा ना 1 बाल्टी करके पानी दोनों पौधे में डाल दिया था, और वो पूरा सड़ गया। वो ज़्यादा पानी देने से ही वो सड़ जाता है, और पूरा सड़ चुका। और हम लोग डिसाइड किए कि घर के अंदर हम लोग मतलब नेचुरल पेड़ जो होते हैं वो नहीं लगाएंगे, नहीं रखेंगे जब तक अभी बड़ा नहीं हो जाता तब तक। और उसके बाद ना हम लोग डेकोरेटिव वाला जो है ना पौधे होते हैं वो हम लोग ने 2 लिए हैं, तो वही है वो पौधा हम लोग के घर का, ताकि ना क्या होगा कि अभी उसको ख़राब नहीं कर पाएगा, और जैसा जैसा गंदा होगा तो मैं उसको अच्छे तरीके से हर पत्ते को अच्छे तरीके से पोंछ लिया करूँगी। तो चलिए, ये सब बात करते करते अभी मेरा पोछा लगाना हो गया है, और ना मैं थोड़ा सा नाश्ता लेके बैठी हूँ, और साथ में मैं ले ली हूँ ये कुछ सब्जियाँ जो आज ना चावल बनाऊंगी, क्योंकि कल तक ना पूरा दिन भर ना ये डोसा और उत्तपम यही बनता रहा। तो हम लोग ना अब थोड़ा सा ब्रेक मांग रहे हैं, और उसमें ना हम लोग आज दोपहर को खाली चावल दाल और ये कुछ सब्जी बनाएंगे, और थोड़ा सा फ्राई अबीर के लिए भी हो जाएगा और अबीर के पापा के लिए भी हो जाएगा। और चलिए, मैं अभी चाय एंजॉय करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग से बात करती हूँ। और ये देखिए, हमारे घर में लाइट गोल हो चुका है, और ये कभी कभार ऐसा होता रहता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ और बीच में ऐसा लाइट गोल हो गया, और बस फिर मैं ना पूरा उठा के फिर रख देती हूँ इसी तरीके से। तो चलिए, दोपहर का तो हो नहीं पाया, तो अब मैं शाम से ना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ फिर से। तो ना अभी ना शाम को ना बहुत तेज़ बारिश हुआ, सुबह से आपने देखा कि अच्छी धूप थी, तो ना अभी बहुत ज़्यादा तेज़ अचानक सा बादल आया और तेज़ बारिश, और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा कुछ पकोड़ा खाने का मन कर रहा था उनको, तो मैंने कहा उससे अच्छा मकेन्स रखे हुए हैं तो मैं उसी को तल के मैं अबीर और अबीर के पापा को दे देती हूँ। तो वही सब तल रही थी, है ना। मैं थोड़ी देर पहले ही हम लोग ने चाय पिया, मैं भी पी, तो इसलिए ना मेरे को थोड़ा सा हेवी लग रहा है खाना, मतलब उतना नहीं मैं लूँगी, है ना, ऐसे चल जाएगा। एक अगर ले लिए तो ले लिए इस टाइप से, बाकी अबीर और अबीर के पापा के लिए है। तो चलिए, मैं सॉस ला लेती हूँ, सॉस डाल लेती हूँ बस, उसके बाद मैं उनको दे दूँगी, क्योंकि उनको ना दोनों को ही बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगा है। ये चिटपुट वाला जो भूख होता है ना वो है, तो बस और कुछ नहीं, शाम का जो भूख होता है वही है। तो चलिए, मैं उनको दे देती हूँ, और थोड़ी देर के लिए ना मैं सोच रही हूँ बैठ जाती हूँ। थोड़ी सी गर्मी भी लग रही है, क्योंकि सुबह से जो धूप था ना और अभी अचानक से जो पानी गिरा ना उसमें बहुत ज़्यादा उमस कर दिया है, और ना मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हुई थी बाहर पंखे के नीचे। और चलिए, अब मेरे को दूसरा काम आ गया है, यानी दूसरा काम अभी करना है मेरे को, वो है मेरे को आज शाम को
उत्तपम बनाने का ऑर्डर आया है कि आप उत्तपम बनाओ, है ना, और हमको खिलाओ, ये है। तो चलिए, आज ज़्यादा कुछ है नहीं, बैटर रेडी है ना, और बस मुझे चटनी बनाना है क्योंकि चटनी थोड़ा सा ही बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी, है ना, तो वो ख़त्म हो चुका था। तो ये दूसरी बार मैं चटनी बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने फली को ना थोड़ा सा ना ड्राई रोस्ट कर रही हूँ ताकि वो अच्छी तरीके से पिस जाए, और इधर मैं नारियल को भी पीस पीस करके काट ले रही हूँ ताकि ना मिक्सी में ना पीसने में आसानी हो। बस अब मेरा हो चुका है चटनी की तैयारी, और मैं फिर उसके बाद चटनी में पीस लूँगी। चलिए, मेरा ये फली है, ये फली भी ना ठंडी हो चुकी है, और मैं उसको ना अच्छी तरीके से, उसका जो छिलका होता है ना, हम ना कभी कभार क्या होता है हाथ से छिलका निकालते हैं तो निकलता नहीं है ढंग से। तो मैं क्या करती हूँ, एक कटोरी लेती हूँ, जो प्लेन कटोरी होती है नीचे से, उसको लेके अच्छे तरीके से दबा लेती हूँ। दबाने से क्या होता है कि ना जो भी उसके दाने के जो छिलके रहते हैं ना, वो एकदम बहुत जल्दी ही ना निकल जाते हैं। तो ये बहुत इजी वे है जिससे कि हम मूंगफली के दाने के जो छिलके होते हैं वो निकालने के लिए, है ना। तो चलिए, अब मैंने चटनी तो पीस लिया है, और दूसरी तरफ मैं अभी उसी पैन में मैं गरम मसाले जितने भी हैं, मैंने डीमार्ट से लाया था, जब राशन लाया था ना तब ये भी ला लिया था कि ये वाला ना क्या है, ये बिरयानी मसाला भी हो जाता है, और अच्छी सब्जियों में जो डलता है, ग्रेवी वाली सब्जियों में वो उसमें डाल सकते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें। ये ना डालो ना तो एक सब्जी का ना जो खुशबू है ना, जो एक अच्छा सा टेस्ट जो है वो नहीं आता है। तो मैं उसी को ही मैं कर रही हूँ, हर बार करती हूँ, मैं अलग से मैं लाती हूँ और अलग अलग करके मैं इस मसाले को पूरा बनाती हूँ, है ना। तो इस बार मैं एक ही पैकेट में पूरा ला ली क्योंकि अभी बरसात का मौसम है, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, तो थोड़ा थोड़ा करके ही चलाऊँगी मैं इसको। ज़्यादा करके बनाऊंगी ना तो कहीं इसमें फफूंद लगने का या तो फिर कीड़ा लगने का डर रहता है, तो मैं वो नहीं चाहती हूँ कि ऐसा हो। चलिए, मैं अब ना ये अच्छी तरीके से भून ली हूँ मसालों को, है ना, खड़े मसाले को अच्छी तरीके से कर ली। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट कर सकती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसकी भी एक खुशबू रहती है, वो नहीं चली जाती है। तो चलिए, ये मसाले को मैं ठंडा करने के लिए रखती हूँ, और दूसरी तरफ मैं आ गई हूँ अभी उत्तपम बनाने के लिए। तो चलिए, आज रात का यही रहेगा मेरा डिनर, है ना, और मसाले को मैं बीच में कभी भी पीस लूँगी। और तो चलिए, मैं अब इस ब्लॉग से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।